संजना फोन लेके आई है, एक इधर से ले फोटो, फिर एक ऐसे घूम घूम के लेती है। संजना बैठ जाता है। सूर्य जी उठा के लाया मुझे। क्या अब की बार मेरे प्यास लग रही है, मेरे बीपी की चक्कर आ रहा है, मेरा कहाँ लगता है बीपी के वजह से। मेरे पता है क्यों लग गई, मैं वहाँ मंदिर से आई, मेरा पूरा घर ऐसे गंदा कर दिया, पूरे में पटाखे फोड़ वो दिया ये वो, पूरा घर झाड़ू चिल्लाई लगा, होगी। आंगन धोए। तो बच्चों को मना नहीं किए क्यों, घर में थे मना कर देते। हमारे भी ऐसे तेरे बच्चे सब करते करते मेरे को ना गला सूख गया मेरा। खोल दे। मैं तो वहाँ से आके ना थोड़ी देर प्लास्टिक खोल दे। लेट जाऊंगी, पैरों में मेहंदी लगा के प्लास्टिक में। अभी तो मेरे कुछ हुआ नहीं, यहाँ से जाके खाने पे बैठना पड़ेगा। जबरदस्ती मैं लेट गई, वो मेहंदी लगाती रही पैरों में। खाना नहीं है यार, दोपहर का खाने का खाना, अभी हाँ दाल चावल हमारा तो हो गया। हो गया बड़ी जल्दी। यहाँ से आके सो उधर है अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते इसको ना समय बाद में वहाँ वहाँ एक डालना। मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। कथा तब सुनो। वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी चली गई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमलोक से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मैंने मगर ने पकड़ लिया। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नर्क में डाल दें। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले, आज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अतः उस परिवर्तक के साथ जाकर वहाँ मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने मेरे पति की रक्षा की है, ऐसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोले करवा मैया की जय। अरे की है। असल में यह करवा नाम की एक दूसरी स्त्री की कहानी है, जिसमें सावित्री की तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। सनातन परंपरा में सुहागिन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हिंदू परंपरा का खास प्रतीक है। विवाह और दाम्पत्य की मधुरता और पवित्रता का प्रतीक यह त्योहार हर तरीके से बेहद खास होता है। इस व्रत की कहानियों में एक स्त्री वीरावती की कथा बहुत प्रसिद्ध है। वीरावती एक सेठ की पुत्री है और उसके 7 भाई हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन वह भूल के बिना चांद देखे भोजन कर लेती है। इससे उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बाद में वह पश्चाताप और अनुष्ठान करती है, जिससे उसका पति जीवित हो जाता है। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। ये तो सुनाया ना तुमने? सात बहनों वाला निकालो। हैं? 7 बहनों वाली है ना कहानी, और 7 पूरा भाई वाली। एक पे ऐसे बोल के बोलती कि 7 बहनों वाली कहानी पूरा निकली। पति को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी।
और छलनी में जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुन उसने अपने भाइयों से कहा कि यहाँ से बंद करना, तुम यहाँ से मत चंद्रमा बंद को करना, अर्घ दे लो। ठीक है? परंतु तो पूरा वे ड्रामा। इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद तो नहीं निकला, मेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का बकालती से भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में